ऑल राइट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे आने वाला समय है और उस आगे आने वाले समय के अंदर अगर आप लोगों को आपके साइबर सिक्योरिटी करियर में एडवांटेजेस लेना है तो आपको सीखना होगा ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। सीखना चाहते हो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी? आपका आंसर है यस। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को सीखना इस एपिसोड से। स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज जहां पर हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के बारे में। अभी इतने सारे रिसोर्सेज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप लोग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को इजीली ग्रैस्प कर सको, लेकिन स्पिनहैक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को हिंदी के अंदर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी की एक सीरीज अब से देखने को मिलने वाली है। आज इसका फर्स्ट एपिसोड है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के आज के इस फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो क्या है, उसका साइबर सिक्योरिटी के साथ क्या रिलेशन है, और आज हम एक बेस अपना बनाएंगे जिससे कि हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर ब्लॉकचेन को सिक्योर करने की चीजें समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करता हूं आज का ये एपिसोड। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के अलावा नए नए जैसे कि मालवेयर एनालिसिस, ब्लू टीमिंग, इस तरीके के नए नए कॉन्सेप्ट पर वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिनहैक, दिस इज अबेजिल और ये वीडियो है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के सीरीज का एपिसोड नंबर 1, व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। ओके, नाउ ब्लॉकचेन का मतलब आप लोगों ने बहुत जगह पर पढ़ लिया होगा अभी तक, और बाकी ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको ब्लॉकचेन का मतलब ही ना पता हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। नाउ ब्लॉकचेन को मैं आपको यहां पर एक साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से समझाता हूं, ठीक है। आप इसकी जो डेफिनेशन है इसको अगर आप एकदम इजीली ग्रैस्प करना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके वीडियोस डाल रखे, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत पहले से आया हुआ है लेकिन बूम जो है इसने अभी पकड़ा हुआ है। तो वीडियोस बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी तो आप इजीली समझ पाओगे। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। ब्लॉकचेन को इन्वेंट किया था सतोशी नकामोटो ने। कौन से ईयर में किया, क्यों किया, उससे हमको कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सतोशी नकामोटो ने ब्लॉकचेन को इन्वेंट किया। नाउ ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टोग्राफी, डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में ब्लॉकचेन समझाऊं तो एक ऐसी चेन है जिसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और उस ब्लॉक्स के अंदर आप लोगों को आपकी जगह दे दी जाती है और फिर आप वहां पर इसको एक ब्लॉकचेन को एक करेंसी ट्रांजैक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना है, आप सभी लोगों ने इथेरियम के बारे में सुना है। तो ये सब कुछ भी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ब्लॉकचेन की अगर रियल डेफिनेशन देखनी है यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझ लेना है एक बहुत बड़ी चेन है जिसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और जो भी लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करना चाहते हैं उनको ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं। फिर आप अपने उस ब्लॉक्स के अंदर अपने हिसाब से अपनी चीजें कर सकते हैं। अब वो चीजें क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजों को अभी सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस एपिसोड के बाद अगले जो कुछ एपिसोड्स आएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर बात करते हैं प्रोमिसेस ऑफ ब्लॉकचेन। प्रोमिसेस ऑफ ब्लॉकचेन में आपको बताऊं उससे पहले आप लोगों ने CIA ट्रायड के बारे में सुना है। जब हम साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सभी लोगों ने देखा है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ये तीन क्या है? ये तीन जो है वो इंटरनेट के 3 प्रोमिसेस हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि भाई जो भी चीज इंटरनेट के ऊपर है अगर वो एक बंदा दूसरे बंदे को शेयर करता है, कोई भी मैसेजेस हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो मैसेज जो है वो एक बंदा दूसरे बंदे को सेंड कर रहा है, बीच में कोई ना पढ़े, कॉन्फिडेंशियल चीज है। तो अगर बीच में कोई पढ़ लेता है तो फिर वो एक साइबर सिक्योरिटी का केस बन जाता है। ओके, सेकंड चीज है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है एक बंदे ने दूसरे बंदे को मैसेज भेजा तो जो मैसेज भेज रहा है वैसा का वैसा मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंचना चाहिए, बीच में इसको कोई भी चेंज नहीं करेगा। अगर किसी ने चेंज कर दिया तो फिर ये साइबर सिक्योरिटी का केस है, ठीक है। थर्ड चीज है अवेलेबिलिटी। नाउ अवेलेबिलिटी का मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जो मैसेज सेंड कर रहा है वो मैसेज उसको टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो फिर ये साइबर सिक्योरिटी का केस है। यानी कि 3 प्रॉमिसेस अगर कहीं पर भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर वो एक साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री का काम हो जाता है। फिर हमको वहां पर उतरना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि क्यों ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इंटरनेट के अंदर साइबर सिक्योरिटी का जो रोल है वो तब पैदा होता है जब ये 3 में से कोई भी एक चीज ब्रेक हो जाती है, तब जाकर साइबर सिक्योरिटी आई। अब हम पढ़ क्या रहे हैं यहां पर? ब्लॉकचेन सिक्योरिटी।
ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के अंदर भी अगर ब्लॉकचेन के कुछ प्रोमिसेस हैं वो टूट जाते हैं तो फिर वो साइबर सिक्योरिटी का केस हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के बारे में। अब सभी लोगों के सामने कुछ वर्ड्स हैं, एनोनिमिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉल्ट टॉलरेंस, इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्टलेस। ओके, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी से ब्लॉकचेन की दुनिया में मतलब है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो छुपी हुई है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल वर्ल्ड की, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना हुआ करती थी तब बैंक के अंदर आप जाते थे, आपका नाम लिखवाते थे, आपको नाम लिखवाने के बाद आपको पैसा मिलता था, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन का काम करते थे तो आपका नाम वहां पर लिंक्ड होता। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई तो अपने साथ ये प्रॉमिस लेकर आती है कि ब्लॉकचेन जो है वो सभी लोगों को एक रैंडम कोड दे देता है, एक रैंडम डिजिट्स दे देता है, एक रैंडम अपना एक, इसको कह सकते हैं एक आपकी आइडेंटिटी दे देता है रैंडमली, कुछ मिलाकर, हैश को मिलाकर, नंबर्स को मिलाकर आपको एक एड्रेस दे देता है। वो एड्रेस आपका हो गया, इंटरनेट के ऊपर आपके नाम से वो एड्रेस रिजर्व हो गया। अब एनोनिमस हो गया, आपका नाम नहीं है, आपकी सिटी नहीं है, कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो, किसके साथ रहते हो, कुछ नहीं मांग रहा आपसे, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस हो गई। तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा ये प्रॉमिस है कि ये एनोनिमिटी को थोड़ा सा मेंटेन रखता है। हाँ, लेकिन इसके अंदर एनोनिमिटी इतनी भी मेंटेन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कॉफी शॉप का। आपके घर के आसपास कोई कॉफी शॉप है जहां पर आपके पास से क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन अलाउड है, पेटीएम के साथ आपको वहां पर क्रिप्टो करेंसी भी मिलता है, आपको वहां पर वॉलेट एड्रेस दिया जाता है, उसके ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं आपके पास जो भी है क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन है तो बिटकॉइन दे दो, इथरम है तो इथरम दे दो, उस तरीके से। अब जो एड्रेस है, जो कॉफी शॉप के अंदर जो एड्रेस है बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी का एड्रेस है, देखो सिंपल सी चीज समझते हैं, पेटीएम का क्यूआर कोड होता है, कॉफी शॉप के पास उसका खुद का क्यूआर कोड होता है, तब आप उसके ऊपर पैसा पे करते हो, उसके पास खुद का फोन पे का क्यूआर कोड होता है, यूपीआई उसकी खुद की आईडी होती है, वहां पर आप पैसा पे करते हो। सेम उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी एक उसके पास एड्रेस होता है। अब वो जो एड्रेस है वो एड्रेस इंटरनेट की दुनिया के ऊपर पहले से रखा हुआ है, उसकी एक वेबसाइट है, मान लो www.5walacoffeeshop.com। अब 5 वाला जो coffeeshop.com है उसने उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी कॉफी बेचना शुरू कर दिया, उसने उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ये एड्रेस डाला हुआ है। अब कोई अगर हैकर है जिसका पूरा टारगेट है, जिसका मोटिवेशन है कि वो आपको हैक करना चाहता है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी निकालना चाहता है, तो वो इस वॉलेट एड्रेस से जो कि कॉफी शॉप का है, कॉफी शॉप के एड्रेस के अंदर जाएगा और वो देखेगा कि कितने ट्रांजैक्शन इसके ऊपर हो रहे हैं। अब उसमें से वो पता लगा लेगा कि भाई आप जो है वो कहाँ रहते हैं, कितने बजे कॉफी शॉप पे आते हैं। थोड़ा सा समझना कंफ्यूजिंग है कि कैसे पता लगेगा ये सब चीज़, बट धीरे आगे चलते चलते आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बस मैंने आपको एक रियल केस समझाया कि कैसे एनोनिमिटी 100% नहीं है ब्लॉकचेन के अंदर, 99% है। 1% अभी भी एनोनिमस आप नहीं रह सकते हैं, राइट? सो दैट्स द थिंग। अच्छा, एक मिनट आगे बढ़ो उससे पहले, क्या आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी सीखना चाहते हो? हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं पाठशाला, जिसको आप विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। वहां पर हम आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, जहां पर लाइव बग हंटिंग होती है, हिंदी में सब कुछ सिखाया जाता है, एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, उसके साथ साथ आपको एक कम्युनिटी मिलती है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपके जैसे लोगों के साथ मिल सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, और ये सब कुछ आपको मिलता है विद पॉकेट मनी फ्रेंडली प्राइस जो कि 200 पर मंथ। ट्रेनिंग 5 से 6 महीने चलती है, 5 से 6 महीने आप हर महीने 200 रुपए देंगे सिर्फ, और 200 रुपए में आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो अगर आप लोग भी इतने कम प्राइस में इतने बड़े बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, विजिट कर सकते हैं pathshala.spindex.in के ऊपर। सब्सक्राइब कीजिए और अपना साइबर सिक्योरिटी का करियर आगे बढ़ाइए। थैंक यू। डिसेंट्रलाइजेशन से हमारा मतलब है एक ऐसी दुनिया है जहां पर किसी को किसी भी चीज के ऊपर एग्री नहीं करना है। जब बात करते हैं हम नॉर्मल दुनिया की, जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना हुआ करती थी, तब अगर इंडिया के अंदर कोई नया नोट निकालना है, नई करेंसी निकालनी है, आरबीआई को पहले एग्री होना पड़ेगा। आरबीआई जब बोलेगी कि भाई ये 2000 की गुलाबी नोट है, वो अब से वैल्यूएबल है, भले ये पेपर है लेकिन इसको 2000 की वैल्यू दी जाती है, ये पिंक कलर का पेपर, गांधी जी का ऊपर सिंबल, और ये 2000 रुपए की वैल्यू रखता है। फॉरेन में जाते हैं, डॉलर्स इसी तरीके से डिसाइड होते हैं। कोई एक पार्टी होती है जो पहले राइट लगाती है, हाँ भाई ये है अब से, अब ये मायने रखेंगे हम दुनिया के अंदर, हमारे इस देश के अंदर, राइट?
लेकिन जब ब्लॉकचेन की बात आती है तब किसी को किसी भी चीज के ऊपर एग्री नहीं होना है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरी दुनिया में सेम चीज चलती है, किसी को किसी भी चीज पे एग्री नहीं करना है। अब अगर आप देखोगे तो ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप कुछ ऐसा लेकर आते हो दुनिया के अंदर जहां पर किसी को आपको दिखाना ही नहीं है भाई ये है तो है, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ लोग होंगे जो अपोज करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं ये नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें करना, डिसेंट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। बट ब्लॉकचेन ने ये जो चैलेंज है उसको पूरा किया, और ब्लॉकचेन अपने आप में ही एक डिसेंट्रलाइज दुनिया है जहां पर किसी को किसी पे एग्री नहीं होना है। भाई आपने देखा है फॉरेन में बिटकॉइन है, इंडिया में बिटकॉइन है, सेम वैल्यू सेम चीज सब जगह पर, राइट। तो आपको कहीं पर किसी भी चीज पर एग्री नहीं करना है। सब जगह पर पूरी दुनिया में सभी लोगों के लिए एक ही सिस्टम जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड है ये। सो दैट्स व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज। फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस से हमारा यहां पर ब्लॉकचेन के अंदर मतलब होता है कि यहां पर अगर दुनिया के सारे सर्वर बिगड़ जाते हैं ब्लॉकचेन के, तो भी एक सर्वर के ऊपर पूरी ब्लॉकचेन की सिस्टम चल सकती है। कोई भी सिस्टम का लिंक है वो नहीं टूटेगा। अगर हम बात करते हैं रियल दुनिया की जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना हुआ करती थी, उस समय अगर बैंक के डेटा सेंटर के अंदर आग लग जाती थी तो बैंक का डेटा सेंटर बंद हो जाता है। फिर आपको पूरी इंडिया में, हम बात करते हैं यहाँ पर SBI बैंक, अब SBI बैंक का डेटा सेंटर जो मेन है वो जल गया इन केस, तो आप इंडिया के कोई भी SBI बैंक में जाओगे, वहां पर जो बैठे होते हैं वो आपको बोलेंगे अभी मत आओ, 2 घंटे के बाद आना, हमारे सर्वर बंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। तो फॉल्ट होने के बाद पूरी सिस्टम की लिंक टूट जाती है। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन के अंदर भले ही 99 नोड्स बंद हो जाए, लेकिन एक नोड के ऊपर पूरी ब्लॉकचेन सिस्टम चल सकती है, क्योंकि ये किसी ने अपने लिए नहीं ले रखी है, ये दुनिया में है, चल रही है। किसी के पास ऐसे पर्टिकुलर नहीं है। SBI का क्या है भाई, उनके डेटा सेंटर के अंदर सारे डेटा है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर है। तो फॉल्ट टॉलरेंस की ताकत जो है वो ब्लॉकचेन के पास है कि भाई अगर फॉल्ट होता भी है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता भी है, सुनामी भी आ जाती है अमेरिका में, तो इंडिया में कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। So that's what fault tolerance is. इम्यूटेबिलिटी से हमारा मतलब है कि ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर जब भी कोई चीज आ जाती है तो वो इम्यूटेबल हो जाती है, यानी कि ना कोई उसको चेंज कर सकता है ना उसको कोई हटा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है ब्लॉकचेन की दुनिया में। भाई आ गया, दैट्स इम्यूटेबल। तो यहां पर आपको ट्रस्ट भी करना है ना तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉकचेन की दुनिया में इम्यूटेबल चीजें हैं। मान लो कि कल को एक नया कॉइन आता है, जैसे कि कॉइन्स आते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, अगर आपको नॉलेज होगा तो डोज कॉइन आता है, कभी डोज कॉइन फेमस हो जाता है, कभी कुछ सोलाना फेमस हो जाता है, कभी सिबानू फेमस हो जाता है, कभी इथरम, कभी बिटकॉइन। कल को अगर कोई नया कॉइन भी आता है तो वो नया कॉइन आएगा, उसके ऊपर कुछ भी आप करोगे तो वो एक बार सिस्टम में स्टोर हो गया, मतलब हो गया। तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है। वो कैसे हैं वो ही तो हमारा काम है सिक्योरिटी में फाइंड करना, लेकिन अभी उतने ज्यादा नहीं है। ये इनका प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस टूटेगा वो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन एक बार अगर कुछ आ जाता है, एक बार अगर कुछ इस ब्लॉकचेन की दुनिया में चढ़ जाता है तो फिर वो उतर नहीं सकता है, वो हट नहीं सकता है, वो बदल नहीं सकता है, वो वैसा का वैसा पूरी जिंदगी रहेगा। जैसे कि आपका कल, बीता हुआ कल आपका चेंज नहीं हो सकता है, वो गया रहेगा वो कल। उस कल से आपकी पूरी जिंदगी में इफेक्ट्स होंगे, लेकिन उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना वो वहां से हटेगा, वैसा का वैसा रहेगा। सो दैट्स व्हाट इम्यूटेबिलिटी, और ये ब्लॉकचेन का प्रॉमिस है। ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सारी चीजें जो हो रही है, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या फिर कुछ भी हो, वो ओपन होता है सबके लिए। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जैसे कि बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन ग्राफ आपने देखा होगा, कब सेल होता है कब बाय होता है, सब कुछ आपको दिखता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है जो कि इस करेंसी की दुनिया में, इस बिटकॉइन की करेंसी की दुनिया में, इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, इस ब्लॉकचेन की दुनिया में है, और ये ब्लॉकचेन का प्रॉमिस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चाहे कोई भी चीज काम कर रही हो, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, सब कुछ सब देख सकते हैं आप। कैसे, क्या देखना है, किस तरीके से दिखता है, वो सब कुछ अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो आगे चलकर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे, वगैरह चीजें सीखेंगे, तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए दैट्स व्हाट अ प्रॉमिस ऑफ ब्लॉकचेन, कि ये ट्रांसपेरेंट होता है।
ट्रस्टलेस का ब्लॉकचेन की दुनिया में मतलब है कि यहां पर आपको किसी का भी कोई तरीके का ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत आपको पड़ती ही नहीं है। ये ट्रस्टलेस सिस्टम है। जैसे कि आपको पता है कि ये इम्यूटेबल है, आपको पता है ये ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो यहां पर आपको कोई भी बीच में आपका ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में आपको एक ब्लॉक दिया गया। जैसे कि मान लो आपने कल को बिटकॉइन परचेस किया, तो आपने जो बिटकॉइन परचेस किया, जो इतना छोटा सा पार्ट है उस ब्लॉक का, वो आपको दे दिया जाता है, राइट। तो वो ब्लॉक का पार्ट और आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, यू एंड द ब्लॉक। तो ये क्या है, ट्रस्टलेस हो गया, बीच में कोई पार्टी नहीं है। जैसे कि हम करेंसी की बात करते हैं इंडिया में, आपकी बैंक, आरबीआई और फिर आपका पैसा, तब तक आपका पैसा और आप लिंक्ड नहीं है, आपके बीच में दो इंटरमीडिएट पार्टीज हैं, बैंक और बैंक के ऊपर भी हक जमाया है आरबीआई ने। सो ये चीज को सब जगह पर ऐसा होता है, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, तो सब जगह पर ये चीज थी। लेकिन ब्लॉकचेन जब आया तो ये ट्रस्टलेस सिस्टम हो गई, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आती, आप और आपका पैसा। हाँ, एप्लीकेशंस आते हैं क्रिप्टो करेंसी के, कॉइन DCX नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे अलग अलग है। तो दैट्स नॉट कि वो बीच में आया, वो बस एक माध्यम है जहां से आप ब्लॉक खरीद सकते हैं, ब्लॉक के अंदर अपना हक जमा सकते हैं। बस अगर वो कल को चला भी जाता है तब भी आपका वो वहां पर रहेगा, ठीक है। वो बस एक जरिया है जिसे कि आप वहां पर जा सकते हैं। मतलब अगर आपको घर के अंदर जाना है तो आपको डोर के अंदर से जाना पड़ेगा, तो वो डोर है, ठीक है। बस वो डोर तो होना ही पड़ेगा, वरना तो कुछ नहीं चल सकता। तो हमारे नॉर्मल सिस्टम जैसा नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ट्रस्टलेस हो सकता है, आपको किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाट द प्रॉमिस ऑफ ब्लॉकचेन इज, इट इज ट्रस्टलेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉमिस को पढ़ लिया। अब आगे चलकर ये प्रॉमिसेस कैसे टूटेंगे, कैसे इसके अंदर सिक्योरिटी का केस आएगा, वो इस सीरीज के अंदर आगे धीरे धीरे आपको देखने को सीखने को मिलता रहेगा। राइट नाउ बात करते हैं हम यहाँ पर हाइप ऑफ ब्लॉकचेन की। कुछ ड्रॉबैक्स लेकर आता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है, इतना 100% नहीं कह सकते कि भाई ये टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ बेस्ट है, नहीं, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं ये देखना जरूरी है, ताकि आप सिक्योर करने में भी इसको माइंड में रख सको। ब्लॉकचेन ब्रिंग सेवरल फीचर्स नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिशनल डेटाबेस। सबसे पहला ड्रॉबैक, ब्लॉकचेन जो है वो ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसा नहीं है, SQL वगैरह जितने भी डेटाबेस आपने सुने होंगे उसकी तरह नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ये इम्यूटेबल है और इसकी वजह से ये ट्रेडिशनल डेटाबेस में काम नहीं कर सकता। इसके लिए नई सिस्टम, नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, वो सब कुछ करना पड़ेगा। और अभी तक ये इतना लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं इसको सीखने में, समझने में। सो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इतना टाइम हो गया इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन अभी भी सीख रहे हैं लोग। सो दैट्स वन ड्रॉबैक इज, ठीक है। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन डजंट अप्लाई टू एवरी यूज केसेस। सब जगह पर ये अभी भी अप्लाई नहीं कर सकते आप, अभी टाइम लगेगा इसको सब जगह पर अप्लाई होने में, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इट हैव पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, मैंने आपको बता दिया सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, एनोनिमिटी जब समझा रहा था, और ऐसी बहुत सारी पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं इसके अंदर, आगे चलकर देखेंगे। लास्ट चीज, ब्लॉकचेन इज करंटली .com बूम, यानी कि यही जब इंटरनेट आया था, जब .com आया था, जब वेबसाइट्स आई थी, तब लोगों को समझ में ही नहीं आता था क्या है, कंफ्यूज होते थे लोग धीरे धीरे सीख रहे थे। सेम उसी तरीके से ब्लॉकचेन भी वही बूम में अभी, जैसे इंटरनेट जब इन्वेंट हुआ था, जब इंटरनेट आया था, तब जैसे लोग कंफ्यूज होते थे, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर भी आज लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आ जाता चीज, तो जिसको समझ में आ जाता है वो आपका फायदा उठा सकता है एज अ हैकर, और उसको दूर करने के लिए वी आर गोइंग टू लर्न ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। सो ये एपिसोड के अंदर हम लोगों ने सीखा कि ब्लॉकचेन होता क्या है और उसका सिक्योरिटी के अंदर रिलेशन धीरे धीरे कैसे आपको दिखेगा। तो यहां पर हमारा बेस जो है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करना। इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स आते हैं तो इसका नया एपिसोड जो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि आप दूसरा एपिसोड फटाफट इसका देख पाए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। में मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।